नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका विवेक से चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी। ये कहानी है कर्मा पूजा की, जहां भाई बहन का प्यार, प्रकृति के प्रति श्रद्धा और कर्मा माता का आशीर्वाद एक अनोखा चमत्कार रचता है। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जो विश्वास और प्रेम की ताकत को दर्शाएगी? तो चलिए शुरू करते हैं सुंदरपुर गांव की एक अनोखी कहानी। सुंदरपुर गांव, जहां हरे भरे खेतों के बीच छोटी सी नदी चुपके से बहती थी, वहां हर साल कर्मा पूजा का उत्सव ऐसा लगता था मानो सारा गांव एक परिवार बन जाए। गांव के लोग कर्मा माता की पूजा में डूब जाते, नाच, गीत और कर्मा की डाल की सजावट के साथ। लेकिन इस बार की कर्मा पूजा की कहानी कुछ खास थी, क्योंकि ये थी राधा और उसके भाई गोपाल की कहानी। राधा एक साधारण सी लड़की, जिसके पास न तो धन था न वैभव, लेकिन उसका मन इतना साफ था कि गांव वाले उसे कर्मा की बेटी कहते। उसका छोटा भाई गोपाल, जो हमेशा उसकी साई की तरह साथ रहता, इस बार कर्मा पूजा से पहले बीमार पड़ गया। बुखार ने उसे इतना जकड़ लिया कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। गांव में वैद्य था, पर दवा महंगी थी और राधा के पास कुछ नहीं था सिवाय अपनी माँ से मिली एक चांदी की बाली के। राधा ने सोचा कि कर्मा माता सबकी सुनती हैं। अगर मैं पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करूं तो मेरे गोपाल को जरूर बचा लेंगी। उसने अपनी चांदी की बाली बेच दी। उस पैसे से उसने गोपाल के लिए दवा खरीदी और बचे हुए पैसों से एक छोटा सा कर्मा का पौधा लाया। गांव वालों ने उसकी इस निष्ठा को देखकर ताने मारे। राधा, तू इतनी गरीब है, फिर भी कर्मा पूजा की तैयारी? पहले अपने भाई को तो बचा ले। लेकिन राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, माता का आशीर्वाद मेरे भाई को ठीक करेगा, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। कर्मा पूजा की रात गांव में उत्सव का माहौल था। ढोल मांदर की थाप पर गांव वाले नाच रहे थे और हर घर में कर्मा की डाल सजी थी। राधा ने अपने छोटे से आंगन में कर्मा की डाल को सजाया। उसने फूलों से माता की चौकी बनाई, दीप जलाए और कथा शुरू की। उसकी आवाज में इतनी श्रद्धा थी कि पास पड़ोस के लोग भी रुक कर सुनने लगे। राधा ने कथा सुनाते हुए माता से प्रार्थना की, हे कर्मा माता, मेरे भाई को ठीक कर दो। मेरे पास और कुछ नहीं, बस आपका भरोसा है। रात गहराने लगी। गांव में नाच गाना चल रहा था, लेकिन राधा गोपाल के पास बैठी उसका माथा सहला रही थी। गोपाल की सांसें धीमी थीं और राधा का दिल डर से कांप रहा था। फिर आधी रात को, जब चांद आसमान में चमक रहा था, एक हल्की सी हवा चली। कर्मा की डाल पर बंधे घंटे हल्के से बज उठे, मानो माता ने कोई संदेश दिया हो। राधा ने आंखें बंद की और फिर से प्रार्थना की। तभी गोपाल ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन वो बोला, दीदी, मुझे अब अच्छा लग रहा है। राधा की आंखों में आंसू छलक आए। उसने गोपाल को गले लगाया और कर्मा माता को बार बार धन्यवाद दिया। सुबह होते ही गांव वालों को ये चमत्कार पता चला। वैद्य ने कहा, ये दवा का नहीं, कर्मा माता का चमत्कार है। गांव वाले राधा के घर इकट्ठा हो गए और कर्मा माता की जय जयकार करने लगे। इस घटना के बाद राधा और गोपाल की कहानी सुंदरपुर में हर कर्मा पूजा पर सुनाई जाने लगी। गांव वालों ने राधा के घर के सामने एक छोटा सा कर्मा माता का मंदिर बनवाया, जहां हर साल पूजा होती। राधा और गोपाल ने मिलकर गांव के बच्चों को कर्मा पूजा की कहानियां सुनाना शुरू किया, ताकि नई पीढ़ी भी माता के प्रति श्रद्धा और भाई बहन के प्यार को समझे। तो दोस्तों, ये थी राधा और गोपाल की कहानी, जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और प्यार के सामने कोई मुसीबत बड़ी नहीं होती। विवेक से चैनल की ओर से आप सभी को कर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। जय कर्मा माता।